नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बस आने ही वाला है। भगवान अपने श्री मंदिर को छोड़ के भक्तों का दुख हरने भक्तों के बीच 10 दिन के लिए रहते हैं। परंतु क्या आपको पता है, रथ यात्रा से कुछ ही दिन पहले से ही भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना वर्जित हो जाता है। लगातार 14 दिन कोई भी भगवान जी का दर्शन नहीं कर सकता है। और कुछ ऐसे ही हुआ था चैतन्य महाप्रभु के साथ भी, जो ऐसे समय में जगन्नाथपुरी में आए थे और चैतन्य महाप्रभु को भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिला था। जब भगवान के परम भक्त होने के बावजूद भी जब उन्हें भगवान का दर्शन नहीं मिला, तो वो व्यथित होकर अपना जीवन को त्याग करने की निर्णय लेते हैं और चल पड़ते हैं समुद्र के किनारे की ओर। फिर बाद में जो होता है उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए लीलाएं रचते हैं, और ऐसे क्या होता है जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन भी नहीं देते हैं। क्या इन दिनों भक्त अपने आराध्य के दर्शन से वंचित रहते हैं, या फिर कोई और रूप में भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से इसे एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में शुरू होती है, लेकिन एक्चुअल में ये यात्रा शुरू होती है उससे ठीक 15 दिन पहले, यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि में, जिसे देव स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा या फिर सहस्त्रधारा स्नान के रूप में जाना जाता है। पुरी में रथ यात्रा से पहले देव स्नान यात्रा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान तीनों मूर्ति भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलभद्र की मूर्ति की पूजा की जाती है और तीनों मूर्ति को स्नान मंडप तक लाया जाता है। ये समारोह पूरे भव्यता और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। स्नान कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जल मंदिर के अंदर मौजूद कुएं से लाया जाता है। साथ में सुगंधित फूल, चंदन, केसर और कस्तूरी को जल में मिलाया जाता है। फिर तीनों मूर्ति को स्नान कराने के लिए 108 घड़े जल का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा स्नान में ज्यादा नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है। कहा जाता है भगवान के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ही 14 दिन भक्तों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। इतने दिन वो अनासर घर में ही रहते हैं। और यही वो समय था जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे और उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं मिला था। और भगवान के परम भक्त होने के बावजूद भी दर्शन नहीं मिलने के कारण वो व्यथित हो पड़ते हैं और अपने जीवन को त्याग करने के लिए समुद्र की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही वो समुद्र की जल में पाँव रखते हैं, तभी अचानक से एक आकाशवाणी होती है कि हे प्रिय भक्त चैतन्य, तुम्हारे भक्ति का कोई सीमा नहीं है। ये समुद्र से पश्चिम की ओर ब्रह्मगिरी नामक एक जगह है, वहाँ तुम मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हो। ये बात सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं और ब्रह्मगिरी के उस जगह पहुंचकर प्रभु के दर्शन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जिस भक्ति से दंडवत प्रणाम करते हैं, उससे उनका पूरा शरीर का निशान पड़ जाता है जमीन पर, और वो निशान आज भी मंदिर में मौजूद है। कहा जाता है जितना ही पुण्य श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने से मिलता है, उतना ही पुण्य इस मंदिर के भगवान को दर्शन करने से मिलता है। जब स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ अनासर घर में रहते हैं, तब उनके भक्त इसी जगह भगवान की दर्शन करते हैं। ये मंदिर जगन्नाथपुरी से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक एक जगह पर मौजूद है, और ये जगह श्री अलारनाथ क्षेत्र के नाम पे प्रसिद्ध है। तो क्या है इस मंदिर का मान्यता, क्यों इसे जगन्नाथ मंदिर के बराबर माना जाता है? आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। किंवदंतियों से पता चलता है कि सतयुग में स्वयं ब्रह्मदेव अपनी ब्रह्मलोक से आकर इसी जगह पर भगवान विष्णु का तपस्या किए थे, और भगवान विष्णु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपनी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए थे, और ब्रह्मदेव के निवेदन से उसी चतुर्भुज आकृति से भगवान विष्णु वहां विराजमान हो जाते हैं। और धीरे धीरे भगवान की यही प्रतिमूर्ति समग्र जगत में अलारनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथ में ब्रह्मदेव की तपभूमि होने के कारण यह जगह ब्रह्मगिरी नाम से जाना गया। इस मंदिर का मान्यता जितना है, उससे कहीं ज़्यादा इस मूर्ति का सुंदरता है। ये चतुर्भुज नारायण की मूर्ति का हाइट है करीब 5.5 फीट। दंडायमान मुद्रा में, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म में सुसज्जित ये मूर्ति, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान स्वयं इस मंदिर में रहते हैं। लेकिन भगवान की इतने दिव्य सुंदर मूर्ति के साथ उनके दाहिने हाथ की एक उंगली जली हुई है, और इसके पीछे छुपी है एक भावमय से भरा एक कहानी। दरअसल इस मंदिर में तमिलनाडु के अलवर संप्रदाय के ब्राह्मण भगवान के पूजा अर्पण करते आ रहे थे।
एक बार श्री केतन नामक एक ब्राह्मण इस मंदिर का पुजारी थे और वो पूजा पाठ कार्य के चलते कुछ दिन के लिए दूसरे गांव में गए हुए थे। जाने से पहले वो अपनी नाबालिग बेटे को रोज भगवान को खीर भोग अर्पण करने के लिए कहकर जाते हैं। अज्ञात बालक पूजा विधि के बारे में कुछ पता नहीं होता है, फिर भी वो खीर का हांडी लेके भगवान के समक्ष जाता है और आंख बंद करके पूरे भक्ति से भगवान की आह्वान करता है और कहता है, आओ औलाद खीर खाओ, पिताजी बाहर गए हैं। भगवान बहुत दयालु है, वो ये अबोध बालक की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और जब वो बालक अपनी आँख खोलता है उसका हांडी खाली रहता है, कुछ भी नहीं बचा था। वो घर लौटता है और अपनी माँ से सारी बातें कहता है, लेकिन माँ उसकी बातों से भरोसा नहीं करती। सोचती है ज़रूर कोई बिल्ली होगी मंदिर में जो ये सारा खीर खा गई, या फिर कुछ और बात रही होगी। उसके माँ के मन में बहुत शंका उत्पन्न होता है। फिर भी वो दूसरे दिन अपने बेटे को खीर हांडी के साथ मंदिर भेजता है और वो खुद छुपके से मंदिर में जाती है। जैसे ही बालक भगवान को आह्वान करता है, वो देखती है भगवान स्वयं आकर ये खीर खाते हैं। कुछ दिन बाद पंडित श्री केतन जब घर लौटते हैं, वो सारी बातें अपनी पत्नी से सुनते हैं और दूसरे दिन वो भी चुपके से ये सब अपनी आंखों से देखते हैं कि किस प्रकार भगवान सारे खीर का सेवन करते हैं। और पंडित जी ठीक उसी समय मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तब भगवान की उंगली खीर के हांडी में था और इसी कारण गरम गरम खीर की वजह से भगवान की उंगली जल जाती है। पंडित महाशय भगवान को देख के भक्ति में लीन क्या होंगे, वो जोर जोर से बोलने लग गए, अगर आप सारा खीर खा जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा। भगवान कई बार उसे कहते हैं कि तुम कुछ वर मांग लो, मैं जरूर पूरा करूंगा, पर पंडित महाशय उनका एक ना सुनी। पंडित की ऐसे दुर्व्यवहार देखकर भगवान काफी क्रोधित होते हैं और वो पंडित को श्राप देते हुए कहते हैं कि ये अबोध बालक को छोड़कर यहाँ सारे ब्राह्मणों का नाश हो जाएगा, जिसके कारण काफी साल तक भगवान पूजा से वंचित रहे थे। बाद में जब गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव अपनी कांची अभियान के बाद मंदिर का दर्शन करने आते हैं, यहाँ पूजा बंद होता हुआ देखते हैं। फिर महाराज श्री मंदिर से वरिष्ठ ब्राह्मण तथा भारद्वाज गोत्र के 2 ब्राह्मण को बुला के इस मंदिर की पूजा विधि के कार्य में लगाते हैं और भगवान जगन्नाथ के मंदिर की तरह इस मंदिर में भी पूजा अर्चना पूरे विधि के साथ होता है। और स्नान पूर्णिमा के बाद अणसर अवस्था के समय में जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु को यहाँ दर्शन दिए थे, ठीक वैसे ही आज भी लोग स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान का यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का भव्यता उतना ही है जितना श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का है। यहाँ दर्शन करने के बाद भक्तों का सारा इच्छाएं पूरी होती है। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर कुछ नए जानकारी के साथ आएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।